एक बार फिर से जोमेटो। हाँ। और दीप अभी हाल ही में कुछ लोगों से मेरी मार्केट के लोगों से बातचीत भी होती है। सब लोग अब तो जोमेटो को पसंद करने लगे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मेरा कहना था कि अगर आप किसी स्टॉक पे इतने ज़्यादा बुलिश हैं तो एक बार रिकमेंड करने के बाद वापस क्यों नहीं करते जी। क्योंकि हमने 40 से 50 रुपए की रेंज में जब कोई जोमेटो को पसंद नहीं करता था, वो सबसे पहला समय था जब हमने बहुत स्ट्रांगली जोमेटो रिकमेंड किया। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जितना मुझे 40-50 रुपए में पसंद आता था दीप, उतना ही आज 110 में 115-120 में भी मुझे पसंद आता है। ऐसा नहीं कि कोई भाव बढ़ने से पसंद में कमी हुई। उसके रीजन बताता हूँ। पहली चीज़, जो मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था उस रास्ते पे वो चल रहे हैं। उन्होंने कहा था हम प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। मैंने इसी साल जोमेटो के मैनेजमेंट का दीपेंद्र गोयल साहब का इंटरव्यू किया था, और वो एकमात्र इंटरव्यू था इस साल का। उन्होंने बहुत साफ कहा कि हम 2.5 साल में जितना रेवेन्यू है उतना प्रॉफिट अचीव कर लेंगे। 1000 करोड़ का रेवेन्यू 1000 करोड़ के प्रॉफिट में चले जाएंगे, तब शायद किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पिछले 2 तिमाही के नतीजे देखकर सबको अब लग रहा है कि हाँ जोमेटो वो करके दिखाएगा। तो पहली चीज़, कंपनी का फोकस प्रॉफिट पर पूरा आ चुका है। दूसरा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है। जिस तरह से लोगों का इंटरेस्ट अब जोमेटो के थ्रू ऑर्डर्स देने पर डे बाई डे बढ़ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। फूड सेगमेंट ऑलरेडी बेटा पॉजिटिव हो चुका है। अब किसी भी वक्त आपको, वैसे तो उनका टारगेट अगले 4 तिमाहियों में ब्लिंकिट को भी एबिटा पॉजिटिव करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो बोलते हैं उससे पहले ही कर डालेंगे, क्योंकि ब्लिंकिट का एबिटा लॉस सिर्फ 125 करोड़ बचा है। तो अगर ये भी आपके लिए पॉजिटिव हो गया समझिए मार्च तक, तो बाजार को नया सरप्राइज मिलेगा। इसके अलावा स्विगी के तुलना में लगातार मार्केट शेयर ये बढ़ा रहे हैं वापस से। अब दीप ये ना, वित्त वर्ष 2019 में इनका मार्केट शेयर था 30%, स्विगी का 70%। ध्यान से सुनना, 2019 में 30% जोमेटो, 70% स्विगी। आज मालूम है कितना है? 56% इनका है और 44%, 55% के आसपास हो गया। और इस साल के अंत तक 57% ले जाने का प्लान है। ओवरटेक कर लिया। तो देखो, मतलब स्विगी का पूरा मार्केट शेयर खाना है। हाल ही में इन्होंने कुछ वो प्राइसेस लगानी शुरू की, प्रॉफिटेबल होने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। ठीक है, घरेलू फंड्स की तरफ से भी 10% से स्टेक बढ़ाकर 14%। अब लोकल फंड्स आ रहे हैं। मैं, आप ध्यान से देखिएगा, मैंने लोकल फंड का लिखा है, एफआईएस का नहीं लिखा। क्यों? आजकल पैसा लोकल फंड के पास ही है। 45 लाख करोड़ की इंडस्ट्री उनकी है। एफआईएस से बड़े बड़े हमारे फंड है, तो लोकल फंड खरीदना जो ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस लिहाज से। और 11,700 करोड़ के बड़े कैश पे बैठी है कंपनी। ये कंपनी 11,000, मुझे लगता है एक दिन ये स्टॉक ऐसा होगा, शायद आपको कभी निफ्टी से वगैरह में भी आता हुआ दिखे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, न्यू एज ई कॉमर्स कंपनी है और कमाल कर सकता है। 150, 165, 190 ये 3 टारगेट लेके चलिए। और आज तो ढेर सारी एफआईएस ब्रोकरेजेस के भी टारगेट आए हैं। मेरे ख्याल से जेफरीज ने 163 का टारगेट दिया है, सीएलएस से 168 का टारगेट दिया है, जेपी मॉर्गन 150 का टारगेट है। अब सबको पसंद आ रहा है। हमें 40-50 से आ रहा था, अब भी आ रहा है, 200 तक भी आएगा। आएगा बिल्कुल सर। और हर लेवल पर रिकमेंडेशन भी आई है, जब कहा था कि अब यहाँ से खरीदने का वक्त है, बेचना नहीं है। वहाँ से हम देख रहे हैं स्टॉक में भी बड़ा एक्शन दिखा है।